स्टूडेंट्स, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आज हम पांचवें पद का अध्ययन करेंगे, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। तुमह त कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। अर्थात यहाँ पर जो है लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। हाक लगाने का मतलब होता है जबरदस्ती बुला रहे हैं। फिर आगे दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। अर्थात लक्ष्मण के ये वचन, कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। और आगे वो कहते हैं, अब जनी देव दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। यानी कि अब गुस्से में आ गए हैं परशुराम और उनसे कहते हैं कि वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे किसी भी तरह का दोष ना दे। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य, यानी कि वो इतने कटु वचन मुझसे कहते जा रहा है, तो मैं अब अपना क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए ये वध के योग्य है। आगे वो कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार बसाचा। अर्थात यहाँ पर जो है परशुराम कहते हैं कि मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मरने के योग्य हो चुका है। आगे वो कहते हैं बच्चों, कोशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुनि गनी न साधु। अर्थात इसमें आगे वो कहते हैं, बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, यानी कि वहाँ विश्वामित्र भी सारी बातें सुन रहे थे, तो वे परशुराम को समझाने लगे और उन्होंने कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दें। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यानी कि परशुराम जो है अब उनकी एक बात नहीं सुनते और वो आगे कहते हैं कि परशुराम बोले, विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ, मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। आगे वे कहते हैं, उत्तर देत छोड़ो बिना मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी कि वो कहते हैं कि इतना होने पर भी मैं अगर उसे बिना मारे छोड़ कर रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। यानी कि उसने मेरे गुरु को, यानी कि शिव धनुष का अपमान करके मुझे क्रोधित किया है और वो क्षमा करने की जगह, क्षमा मांगने की जगह और मुझसे कटु वचन बोले जा रहा है। तो अब तक अगर मैं उसे क्षमा कर रहा था तो सिर्फ आपके कारण, आपके प्रेम और सद्भाव के कारण उसे क्षमा कर रहा था। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं, न त यही कोटि कुठारु दही, गुरही उरिन होतेश श्रम त्रोही। यानी कि वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो गया होता। यानी कि जो ऋण मुझ पर चढ़ा हुआ है उससे मैं उत्तीर्ण हो जाता। क्योंकि क्या ऋण चढ़ा था उनके ऊपर कि उनके जो गुरु थे, यानी कि उनके शिव जो उनके गुरु थे, उनका अपमान किसने करा था। यानी कि वो मान रहे थे कि लक्ष्मण या राम ने जो है उनका धनुष तोड़कर उनके गुरु का अपमान किया, तो एक ऋण उनके ऊपर था। तो वो क्या करना चाहते थे कि उनकी लक्ष्मण से उसका वध करके उस ऋण को उतारना चाहते थे। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं, आगे देखिए, गमी गदी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरियरे सूझ। यानी कि यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विश्वामित्र सब जानते थे इस विषय में, तो वो क्या सोचते हैं, विश्वामित्र ने जब उनकी बातें सुनी परशुराम की, तो वे मन ही मन हंसकर कहने लगे, देखो मुनि, परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी कि वे नहीं जानते कि वो किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे कटाक्ष कर रहे हैं। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये जो उनके सामने खड़े हैं वो कितने बड़े क्षत्रिय हैं और इन्हें आसानी से मार डालने के सपने वो देख रहे हैं। तो ये उन्हें अभी सिर्फ हरा हरा ही सूझ रहा है। आगे वे कहते हैं कि
अयम खांड न उखमय उंझू न बूझ अबूझ, यानी कि बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा। वे यह नहीं जानते, यानी कि विश्वामित्र कहते हैं कि वे नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं, यानी कि गन्ने के रस से जो है उसके रस को निकाल करके खांड बनाई जाती है, शक्कर टाइप बनाई जाती है, जिसको हम खाने में और पीने में यूज़ करते हैं, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खांडा यानी कि तलवार है। तो उन्होंने वो मन ही मन सोचते हैं कि जो है परशुराम ये सोच रहे हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड है, जिसे वे आसानी से चूराचूर कर सकते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि ये तो लोहे का बना हुआ सबसे बड़ा खांडा यानी कि तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 5वां पद समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।